नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एंगुलर के अंदर jQuery को इंपोर्ट करते हैं और यूज करते हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट एंगुलर का चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा पार्ट नंबर 54। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू चाइल्ड डेकोरेटर के बारे में कि इसको हम कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं और इसको यूज करने का पर्पस क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखें। और यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। इसी तरीके से जैसे व्यू चाइल्ड हम यूज करते हैं उसी तरीके से कंटेंट चाइल्ड होता है, व्यू चिल्ड्रन होता है, कंटेंट चिल्ड्रन होता है। इन सबको वन बाय वन चीज़ें देखेंगे कैसे यूज होता है, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन एंगुलर में करते हैं और एंगुलर में इसका क्या पर्पज है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर आएगा। यहाँ पे देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर यू वांट टू एक्सेस अ डायरेक्टिव चाइल्ड कंपोनेंट और अ डॉम एलिमेंट फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट क्लास। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज हम कंपोनेंट बनाते हैं और हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा फ्रंट होता है, जो एंगुलर के अंदर फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है, एक पेरेंट कंपोनेंट डिफाइन होता ही है जिसके अंदर ही बाकी चाइल्ड हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, द व्यू चाइल्ड डेकोरेटर रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेज अ गिवन डायरेक्टिव कंपोनेंट और टेम्पलेट रेफरेंस सिलेक्टर। सपोज आपके पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, एक्स वाई जेड, और आपके पास दो चाइल्ड कंपोनेंट हैं, ए बी सी। ठीक है, और एक डी एक्स वाई समथिंग कुछ इस तरीके से। तो अगर पेरेंट कंपोनेंट में कोई एक फंक्शन हम कॉल कराते हैं जो कि दोनों फंक्शन मतलब सेम फंक्शन, सपोज इंक्रीमेंट का सैलरी इंक्रीमेंट का फंक्शन है, वो दोनों चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर में है। ठीक है, लेकिन पेरेंट कंपोनेंट में दोनों चाइल्ड कंपोनेंट को आपने कॉल कराया है, तो जो चाइल्ड कंपोनेंट पहले आपने लिखा है उसके अंदर जो फंक्शन मैच करेगा उसको कॉल कराएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं द व्यू चाइल्ड डेकोरेटर रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट डेट मैच अ गिवन डायरेक्टिव कंपोनेंट और टेम्पलेट रेफरेंस सिलेक्टर। अब ये क्या होता है थोड़ा और एडवांस समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो उसके लिए चलते हैं अपने एडिटर पे, और यहाँ आने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे आपको पुराना कोड दिख रहा होगा, सबसे पहले हम इसे अपडेट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ चलते हैं app.component.html फाइल पे, और यहाँ से हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं @view child कंपोनेंट इन एंगुलर। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया, और ये अब सेव भी हो गया होगा। और यहाँ से हम चाहें भी कर सकते हैं। यहाँ पे jQuery हमने जो अप्लाई किया था इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इस केस में, तो यहाँ से हम इस jQuery को रिमूव कर देते हैं। क्लियर, और यहाँ से इस jQuery को रिमूव कर देते हैं। सेव। ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना है। तो हमारे पास दो कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, कस्टमर और कस्टमर डिटेल। तो एक काम करते हैं, हम इससे अच्छा एक नया कंपोनेंट एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके लिए कनेक्शन को क्लोज करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट करने के ng G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, और पेरेंट यहाँ पे लिखते हैं या एम्प्लॉय। यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट को मैं एक एम्प्लॉय का नाम दे देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय नाम से कंपोनेंट जो जनरेट हो पेरेंट हम बनाते हैं। वेट करते हैं, जैसे ही क्रिएट हो जाता है फिर आगे प्रोसेस करते हैं। ये देखिए कंपोनेंट क्रिएट हो गया एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ सैलरी का। ठीक है, ng G फॉर सैलरी। तो यहाँ पे देख रहे हैं सैलरी नाम का भी कंपोनेंट क्रिएट हो गया। दो कंपोनेंट हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, इस पेरेंट कंपोनेंट का जो हम ts फाइल ओपन करेंगे और इसके अंदर जो हमारा सिलेक्टर है, इस सिलेक्टर को कॉपी करेंगे और app.component.html फाइल जो है
इसकी जगह यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे एज अ फर्स्ट, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे। सेव करेंगे और पेज पे जाएंगे अभी हम, तो देखिए क्या होता है। रिफ्रेश किए, अच्छा कनेक्शन हमारा क्लोज हो चुका है। एक सेकेंड, हम कनेक्शन को वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ng सर्व, ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, वेट करते हैं तब तक। अब कनेक्शन हमारा यहाँ पे हो गया स्टार्ट। अब पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आया एम्प्लॉय वर्क्स, यानी कि जो एम्प्लॉय के अंदर का जो डाटा है, यानी कि एम्प्लॉय डॉट कॉम्पोनेंट पे जाएंगे, यहाँ पे ये जो डाटा है ये वहाँ पे आपको शो कर रहा है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S3 और यहाँ लिखता हूँ एम्प्लॉय पेरेंट कंपोनेंट। क्लियर, सेव। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ चेंज होना चाहिए एम्प्लॉय पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट या डोम एलिमेंट फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट क्लास के थ्रू अगर आपको कॉल करानी है, तो सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट में हम जाते हैं जो कि हमारा है सैलरी। इसको ओपन करते हैं और इसके टीएस फाइल में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ सैलरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्लियर, तो यहाँ पे लिखूँगा सैलरी इंक्रीमेंट, ठीक है, इस फंक्शन का। और इसके अंदर हम सबसे पहले काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका कि नाम देते हैं EMP सैलरी, ठीक है। और इस ये होगा हमारा स्ट्रिंग, नहीं नंबर होना चाहिए इसे, इसको हम नंबर करते हैं और इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं 0। क्लियर, सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैसेज मान लो हम स्ट्रिंग टाइप करेंगे और ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक। दो डाटा आ गए। अब यहाँ इंक्रीमेंट पे हम क्या करना है, जैसे कोई इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करेगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस डॉट सैलरी, मतलब EMP सैलरी इक्वल टू दिस डॉट EMP सैलरी प्लस 500। मतलब जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा उतनी बार सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। क्लियर, ये तो हमारा इंक्रीमेंट का फंक्शन बन गया। अब बात करते हैं डिक्रीमेंट का। सेम इसी तरीके से फंक्शन बनाते हैं सैलरी का डिक्रीमेंट, ठीक है। डिक्रीमेंट फंक्शन हमने बनाया और इसके अंदर अब हम फिर से डिक्रीमेंट का कर देंगे, दिस डॉट EMP सैलरी इक्वल टू दिस डॉट EMP सैलरी माइनस 500। क्लियर, जब इस फंक्शन को कॉल होगा इंक्रीमेंट वाले को तो 500 से इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे तो 500 से डिक्रीमेंट होगा। यहाँ तक क्लियर होगा, ओके। सेव करते हैं, यहाँ तक सेव है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो कंपोनेंट है यहाँ पे HTML वाला, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब 2 पॉइंट बना देते हैं। यहाँ पे H4 ले लेते हैं, H4 टैग और EMP एम्प्लॉय लेटेस्ट LATEST लेटेस्ट सैलरी, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेव करते हैं और यहाँ एक P टैग पे, यहाँ पे या फिर वहाँ यहाँ पे या फिर इसी के अंदर भी हम लिख सकते थे। मतलब यहाँ पे एक अलग से P टैग ना लेकर यहाँ पे हम सिंपल ऐसे करके और यहाँ पे सैलरी की वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं इस तरीके से। और वेरिएबल हमारा क्या है, EMP सैलरी, तो कॉपी करते हैं और इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देते हैं, सिंपल। सेव। क्लियर, अगर आप चाहते तो सिंपल क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक चीज़ और हम कर सकते थे कि जो हमारा मैसेज वाला हमने यहाँ पे पार्ट बनाया है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते थे मैसेज के लिए दिस डॉट मैसेज इक्वल टू एम्प्लॉय इंक्रीमेंटेड सैलरी, इस तरीके से। और नीचे यहाँ पे एक सेमी कॉलम और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट मैसेज
और यहाँ पे पास करेंगे एम्प्लॉय डिक्रीमेंटेड सैलरी। इस तरीके से दोनों के आपको इससे क्या होगा, मैसेज से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इंक्रीमेंट पे क्लिक हो रहा है डिक्रीमेंट, क्योंकि मैसेज की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब ये मैसेज हम यहाँ पे पास कर देते हैं। अब यहाँ पे डायनेमिक टेक्स्ट हो जाएगा इस तरीके, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक है, तो इस मैसेज की वैल्यू को यहाँ पे पास करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे समझ में आ गया। सबसे पहले हमने चाइल्ड कंपोनेंट में क्या किया, दो वेरिएबल डिफाइन किए और दो फंक्शन बनाए, सैलरी इंक्रीमेंट का, सैलरी डिक्रीमेंट का। सैलरी इंक्रीमेंट पे 500 का इंक्रीमेंट कर दिया हमने और डिक्रीमेंट पे 500 का माइनस कर दिया, ठीक है। और जो भी हमारा वेरिएबल है एम्प्लॉय और मैसेज को हमने इसके HTML फाइल में यहाँ पे प्रिंट करा दिया। यहाँ तक क्लियर, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, अब इस फंक्शन को समझिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको समझिए। इसमें क्या लिखा है, देयर मे बी सिचुएशंस वेयर यू वांट टू एक्सेस अ डायरेक्टिव चाइल्ड कंपोनेंट और अ डोम एलिमेंट फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट क्लास। यानी कि जो भी हमने चाइल्ड कंपोनेंट अब बना तो लिया, ये हमारा सब चीज़ ओके है। अब हमारा पेरेंट कौन सा है, पेरेंट हमने बनाया था एम्प्लॉय को। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया सैलरी इंक्रीमेंट और सैलरी डिक्रीमेंट, इसको कॉल कराना चाहते हैं कहाँ से, पेरेंट के अंदर से। जो पेरेंट का आपका यहाँ पे इसके अंदर हम बटन बना देते हैं, दो बटन, क्लियर। एक को लिखते हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट सैलरी, एक को लिखते हैं डिक्रीमेंट सैलरी, BR टैग लगा के सबसे पहले, ठीक है। इसको लिखते हैं डिक्रीमेंट सैलरी। क्लियर। अब ये दो बटन बन गए। अब पेज पे जाएंगे तो ये बटन आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो सैलरी जो फंक्शन आपके चाइल्ड में है, ये जो डाटा है, मतलब ये जो बटन हमने बनाया है ये पेरेंट कंपोनेंट में, एम्प्लॉय के पेरेंट कंपोनेंट में ये बटन बनाया है। BR टैग नहीं, काम करते हैं यहाँ पे टैग यूज़ कर लेते हैं और इस तरीके से नॉन ब्रेकिंग स्पेस करके तो आपका स्पेस बन जाएगा। अच्छा स्पेस, हाँ देखिए, इस पर क्लिक करें तो सैलरी इंक्रीमेंट हो, इस पर क्लिक करें डिक्रीमेंट हो। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि पेरेंट में हमने बटन बनाया है, बट इसे फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है। अब फंक्शन हमारा किस में बना हुआ है, हमारा बना हुआ है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, यानी कि जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट सैलरी वाला है इसके अंदर बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अगर अब हमें यहाँ से कॉल करना है तो सबसे पहले जो इसका TS फाइल है इसके अंदर एक फंक्शन बनाना होगा जिसका कि नाम मान लो हमने दिया इंक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है, और एक दिया डिक्रीमेंट फंक्शन। सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर आप देखिए डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट दोनों हो गया, फंक्शन भी बन गए। अब यहाँ पे अभी कुछ हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं, कंसोल नहीं करा रहे हैं, कुछ भी नहीं करा रहे हैं, क्लियर। अब इस फंक्शन को हम सिंपल पहले कॉल कराते हैं। तो कॉल कराने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम, कहाँ पे, इसका जो कंपोनेंट है, हाँ बटन है यहाँ पे। अब यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए इस तरीके से लिखते हैं और इसके अंदर लिखते हैं क्लिक, और क्लिक पे हम फंक्शन को कॉल करा देते हैं। क्लिक पे हमारा फंक्शन कौन सा बनाया हमने, इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला कॉल कराएंगे, ठीक है। और नीचे इसको कॉपी करते हैं बटन, यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीमेंट, DECREMENT, क्लियर। सेव करेंगे। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सैलरी इंक्रीमेंटेड, सेम यहाँ पे डिक्रीमेंटेड, DECREMENT डिक्रीमेंटेड, सेव करते हैं। था सक्सेसफुली एरर कंप्लीट हो गया। अब पेज पे जाएंगे और इसके कंसोल को मैं ओपन कर लेता हूँ और इस कंसोल को मैं साइड में कर लेता हूँ और आते हैं कंसोल में, ठीक है, क्लियर करते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं तो अभी देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली हाँ मैंने कुछ गलती की है, एक मिनट,
गलती क्या हुआ है यहाँ पे वो चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय में डिक्रीमेंट फंक्शन है ना, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे ये भी सही। ओके, आप पेज पे चलते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश हो गया होगा, मैं दोबारा से रिफ़्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लीन करते हैं। ये देखिए सैलरी इंक्रीमेंट, सैलरी डिक्रीमेंटेड, फिर सैलरी पे क्लिक करें, इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंटेड। ये मतलब बेसिक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आता है व्यू, यहाँ जो चाइल्ड है उसका कॉन्सेप्ट कि वो कैसे यूज होना है और किस पर्पज़ के लिए यूज होना है। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात आपके पास यहाँ पे अब क्लियर आप समझिएगा। हमारा व्यू, जो हमारा व्यू चाइल्ड है वो क्या कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है आपके एप्लीकेशन में एंगुलर के, बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट, छोटा से छोटा प्रोजेक्ट हो, कोई भी हो, जिसमें क्या है आप क्या चाहते हैं कि आपके चाइल्ड कंपोनेंट का फंक्शन हो या फिर डाटा हो जिसको कि आप पेरेंट फंक्शन में कॉल कराना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप व्यू चाइल्ड डेकोरेटर का यूज करते हैं, जिससे क्या हो, रिटर्न क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट दैट मैच अ गिवन डायरेक्टिव कंपोनेंट और टेम्पलेट रेफरेंस। यहाँ पे ध्यान है, टेम्पलेट रेफरेंस सेलेक्टर, इस चीज़ का महत्व है। रेफरेंस सेलेक्टर, रेफरेंस सेलेक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है सैलरी, इसके जो टीएस फाइल है इसके अंदर जाएंगे तो इसका भी अपना एक सेलेक्टर होता है जो कि है ऐप सैलरी, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, अभी हमने इसका यूज नहीं किया था पेरेंट के अंदर, अब इसका यूज करना शुरू करते हैं। इसको कॉपी किया जो कि चाइल्ड कंपोनेंट का टीएस फाइल का जो सिलेक्टर है, और इसे कॉल कराना है पेरेंट के जो एचटीएमएल फाइल है उसके अंदर, और ये क्लिक करने पे हमें जहाँ डाटा शो कराना है इसके बाद कराना है। तो मैं यहाँ पे एक पी टैग फिर से ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल जैसे कॉल कराते हैं इस तरीके से मैंने कॉल करा दिया, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा, पेज पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लिक करोगे तो देखो ये आ रहा है, बट यहाँ पे वैल्यू जीरो आ रही है। जीरो क्यों आ रही है, इसका रीज़न आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो हमारा एम्प्लॉय का कहाँ गया, इसके सैलरी के अंदर जो टीएस फाइल है इसमें, इस पर हमने वैल्यू एम्प्लॉय का, सॉरी ये हम कहीं और आ गए, सैलरी के अंदर जो हमारा टीएस फाइल है सैलरी का, इसके अंदर हमने ये वैल्यू जीरो दिया है, और इसको जो हमने कॉल करा दिया कंपोनेंट को इसके अंदर, तो इस कंपोनेंट की वैल्यू कॉल होगी, और इस कंपोनेंट में हमारा एचटीएमएल फाइल में क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ से ये कर दें, हटा दें, सेव करें और सिंपल टीएस फाइल में जाएं, और इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा दें, यहाँ पे लगा दें कॉलन इस तरीके से, और इस वैल्यू को जो नंबर की वैल्यू है इसको ब्लैंक कर दें। तो भी यहाँ पे दिक्कत आएगी, जीरो रखना पड़ेगा क्योंकि हमें इंक्रीमेंट करना है तो जीरो तो चाहिए ही चाहिए। सेव करें, पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीमेंट अभी भी कॉल नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो अब हमारा फंक्शन है जो कि चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर है, ये वाला सैलरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अब इसे कॉल कराना है हमारा कहाँ, पेरेंट वाले में। पेरेंट है एम्प्लॉय। अब हमें चाइल्ड कंपोनेंट के जो फंक्शन है ये सैलरी इंक्रीमेंट सैलरी डिक्रीमेंट, उसको पेरेंट के अंदर कॉल करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लिखेंगे @व्यू चाइल्ड, ठीक है। जैसे ही हमने ये किया यहाँ पे आप देखोगे व्यू चाइल्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हटाता हूँ, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। हम गए यहाँ से @व्यू चाइल्ड, एंटर किया तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ करना है, ठीक है। व्यू चाइल्ड के अंदर अब आपको क्या करना है, जो कंपोनेंट आप यहाँ पे कॉल कराना चाहते हैं, तो हमारा कंपोनेंट का जो सैलरी डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल है, इसका जो क्लास का नाम है इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे क्योंकि हम इसे ही कॉल कराना चाहते हैं पेरेंट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम देते हैं, इसी वेरिएबल को मान लीजिए मैंने इसको ही लिख दिया और इसकी सैलरी का एस स्मॉल कर दिया और इसको असाइन कर दिया इस वेरिएबल को, ठीक है। असाइन हो गया, बट इसे हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है तो एरर आ रहा है। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्विक किस पे करूँगा, इंपोर्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक ऊपर में ये इंपोर्ट कर दिया सैलरी कंपोनेंट को जहाँ से हमें इंपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को इंपोर्ट हो गया व्यू चाइल्ड के अंदर। अब इसे अगर कॉल कराना है तो सिंपली हमें क्या करना है,
इंक्रीमेंट वाला जो फंक्शन है इसके अंदर सिंपली लिखना है दिस डॉट, ये सैलरी कंपोनेंट डॉट सैलरी इंक्रीमेंट। ठीक है, अब उसके बाद डिक्रीमेंट वाले में आते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट फंक्शन, और डिक्रीमेंट वाले में आते हैं, फिर लिखते हैं दिस डॉट सैलरी कंपोनेंट डॉट सैलरी डिक्रीमेंट फंक्शन। इस तरीके से अब सेव हमने पेरेंट के अंदर सबसे पहले इंपोर्ट किया चाइल्ड कंपोनेंट को, और उस कंपोनेंट को असाइन किया व्यू चाइल्ड के अंदर। ठीक है, और असाइन करने के बाद हम उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट का जो डेकोरेटर है, यानी कि यहाँ पे ये जो सेलेक्टर है डेकोरेटर के अंदर, इस सेलेक्टर को हमने कॉल कराया है कहाँ पे, बटन के बाद यहाँ पे। तो जो भी डाटा होगा, जो भी चेंजेस होंगे, पेरेंट में बटन पे क्लिक होगा, पेरेंट के बटन पे जब क्लिक होगा इसके अंदर, तो फंक्शन कॉल कहाँ होगा, पेरेंट का फंक्शन, जो कि पेरेंट का फंक्शन क्या है, इंक्रीमेंट फंक्शन। लेकिन जब ये कॉल होगा और हमें कॉल कराना है सेकेंड जो, यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो फंक्शन है उसको, तो हमने हमने व्यू चाइल्ड का यूज करके उस वेरिएबल को यहाँ पे जो क्लास का है, जो चिल्ड्रन क्लास का कंपोनेंट है, उसको हमने इंपोर्ट करके उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया। ठीक है, और उस वेरिएबल के थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। अब पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे कोई उसे कंसोल में कुछ होगा नहीं, क्योंकि कंसोल में हमने कुछ कराया नहीं है प्रिंट। आप सैलरी पे इंक्रीमेंट करेंगे तो जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपको मैसेज भी शो होगा, साथ में वैल्यू शो होनी चाहिए। ये देखिए, एम्प्लॉय इंक्रीमेंटेड सैलरी 500 हो गई, 1000 जितनी बार क्लिक करेंगे बढ़ता जाएगा। डिक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे मैसेज चेंज होगा, एम्प्लॉय डिक्रीमेंटेड सैलरी, ये आप देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस सिनेरियो में क्या हुआ कि हमने फंक्शन बनाया था चाइल्ड कंपोनेंट में, सारी मेथड उसके इंक्रीमेंट कैसे होगा, कितना होगा, वो सारा कुछ बनाया था चाइल्ड में। लेकिन हम कॉल कहाँ से करा रहे हैं, बटन कहाँ पे हमारा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, वो पेरेंट के अंदर है। और पेरेंट के अंदर हम फंक्शन बना के चाइल्ड को हम कॉल करा रहे हैं पेरेंट के अंदर, सिंपली व्यू चाइल्ड फंक्शन का यूज करके। मतलब वो डेकोरेटर एक तरीके का व्यू चाइल्ड डेकोरेटर का यूज करके हम चाइल्ड कंपोनेंट के फंक्शन को पेरेंट के अंदर कॉल करा रहे हैं। और ये मैप कहाँ कर रहा है, जहाँ पे इसका ये मैच कर रहा है ऐप सैलरी जो हमने यहाँ सेलेक्टर बनाया है। तो यहाँ पे आप देखो लिखा है ना, रेफरेंस सेलेक्टर, the view child decorator return the first element that match a given directive component या फिर टेम्पलेट, तीनों में जहाँ मैच करेगा रेफरेंस कौन सा, सेलेक्टर का, वहाँ पे आपको वो डाटा प्रिंट करा देगा। तो ये बेसिक होता है हमारा व्यू चाइल्ड यूजिंग कंपोनेंट इन एंगुलर। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एकदम छोटा सा कोड है, ज़्यादा नहीं है, और ये कोड इतना कठिन भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते, खुद से कर सकते हैं। आई होप मुझे कोड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोड मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप वन बाय वन देख लीजिए और आप इसको खुद से कोड कर सकते हैं। तो ये हमारा चाइल्ड का कोड है, और चाइल्ड कंपोनेंट का जो HTML कोड है वो सिंपल है, सिंपल वेरिएबल को प्रिंट कराया है। पेरेंट के कोड में जाएंगे तो सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट किया है और व्यू चाइल्ड के अंदर उसे डिफाइन किया है और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया है। उसके बाद जो पेरेंट के अंदर फंक्शन है उसमें हम चाइल्ड जो हमारा कंपोनेंट है उसके फंक्शंस को कॉल करा दिया है यहाँ पे इस तरीके से, सिंपल। और इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं पेरेंट के अंदर बटन के क्लिक पे, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। जो भी सेलेक्टर है उसको कॉल करा के सेलेक्टर पे ही हमारी वैल्यू प्रिंट होती है कंपोनेंट की। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है व्यू चाइल्ड का, बट इसे मोस्टली एंगुलर के सब जितने भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट हो, छोटे से छोटे प्रोजेक्ट हो, सब में यूज़ किया जाता है। इसका यूज है बहुत बड़े लेवल पे, तो इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। तो बाय बाय, टेक अपना ख्याल रखें।